तो भैया इस दुविधा से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है जिससे कि भाई मेहनत कम लगे लेकिन ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। बिना प्लान के चलोगे तो आप मेहनत किसी और दिशा में इधर कर रहे होगे, जबकि हमें जाना है इधर। ठीक है, जब इधर जाना है तो उसको जाने के लिए पूरा प्रॉपर प्लान बनाना है। क्या है कि आपकी बोर्ड्स की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, टाइम टेबल बिल्कुल आ चुके हैं और टाइम टेबल आने के बाद समय बचा है बहुत कम, और इस कम समय के अंदर एकदम हमें ऐसी मेहनत करनी है जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाए। सर क्या करें, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नंबर उतने नहीं आ पाते हैं। एक मेरा दोस्त है, भैया पढ़ता लिखता है नहीं, बहुत कम पढ़ता है, लेकिन उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आ जाते हैं। और एक और मेरी क्लास में भाई टॉप कर जाता है, और उसमें भी क्या, वो मैं देखता हूँ तो खेलता ही है वो, तो ठीक है पढ़ता लिखता उतना ज़्यादा है नहीं, पता नहीं कब पढ़ता है, लेकिन वो टॉप कर जाता है, उसके नंबर बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ये कैसे होता है, ये कम समय में पढ़कर ये नंबर कैसे ज़्यादा ले आते हैं? बड़ी दुविधा वाली बात है, आपके लिए भी दुविधा होगी। तो भैया इस दुविधा से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है जिससे कि भाई मेहनत कम लगे लेकिन ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। ठीक है, यानी हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत के अंदर हमारे नंबर का आउटपुट बढ़ जाए। ठीक है, हम अपने मार्क्स को डबल कर पाएं। ऐसा क्या होता है, ऐसा कैसे करें? तो इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी बोर्ड्स की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, टाइम टेबल बिल्कुल आ चुके हैं, और टाइम टेबल आने के बाद समय बचा है बहुत कम, और इस कम समय के अंदर एकदम हमें ऐसी मेहनत करनी है जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाए। अब ये कैसे होगा, तो इसको हम जानते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कम समय में हम कैसे नंबर को लाएंगे बढ़िया वाले। अब उसके तरीके क्या है तो उसको समझेंगे। उसको समझने का तरीका कुछ ये है कि हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन ये मेहनत करनी है स्मार्ट तरीके से। भैया कैसे? एकदम स्मार्ट तरीके से करनी है। अगर स्मार्टनेस और मेहनत साथ में जुड़ गई, फिर भैया नंबर डबल काहे नहीं होगा? बिल्कुल होगा डबल, बिल्कुल डबल होगा। कैसे होगा तो उसको जानते हैं। ये स्मार्टनेस लाए कैसे? तो स्मार्टनेस लाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर प्लान। उस प्लान के तहत अगर हम चलते हैं तब तो बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से अचीव हो जाएगा, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे। बिना प्लान के चलोगे तो आप मेहनत किसी और दिशा में इधर कर रहे होगे, जबकि हमें जाना है इधर। ठीक है, जब इधर जाना है तो उसको जाने के लिए पूरा प्रॉपर प्लान बनाना है। अब वो प्लान बनेगा कैसे, क्या चीज़ रहेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रॉपर प्लान है इसे कहते हैं मास्टर प्लान। भाई एक मास्टर प्लान आपको बनाना पड़ेगा। वो मास्टर प्लान क्या रहेगा? ठीक है भाई, मास्टर प्लान क्या रहेगा जिसके तहत आप बिल्कुल समझोगे, जानोगे। ठीक है, तो मास्टर प्लान की बात की जाए तो अगर आपको किसी भी जंग में लड़ने जाना है, अर्थात यहाँ एग्जाम देने जा रहे हो, वो भी एक जंग से कम नहीं है। ठीक है, अगर आपको जंग में जाना है तो आपको पता होना चाहिए जंग में एक्चुअली चीज़ें क्या हैं, यानी आपके अपोजिट में, यानी कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, किस टाइप के आने, किस जात बिरादरी के हैं, कितने बड़े बड़े हथियार हैं उनके पास, यानी कि कितने आपके मुश्किलात होने वाले हैं, कितने कैसे होने वाले हैं, हर चीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर मास्टर प्लान की बात की जाए तो पहले सबसे पहले आता है आपके पास सिलेबस। अगर आपको सिलेबस आपका पता है तो भैया आपकी आधी, कहते हैं ना, आधी प्रॉब्लम वहीं पर कम हो जाती है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, किसको मुझे ज़्यादा समय देना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। ये चीज़ें अगर आपने सही से ऑब्जर्व कर लिया, सही से चीज़ों को कर लिया, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, पहली बात तो यही कि आपने प्रॉपर प्लान कर लिया कि मास्टर प्लान की भाई सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, सिलेबस आपको समझ में आ गया, यानी कि आप जैसे किसी भी विषय में, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, मैं गणित पढ़ाता हूं तो गणित के बारे में बताऊंगा, तो गणित विषय मान लो। ठीक है, गणित विषय सब्जेक्ट आपको पता है कि चैप्टर में कितने, सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर कितने नंबर का है, तो आपको खुद से फीलिंग आ जाएगी कि किसको कितनी ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, उसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, यानी जिस तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यही होता है कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे, वो इसलिए क्योंकि वो गलत दिशा में पढ़ रहे हैं, कुछ और चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें सही से पढ़नी थी वो ना पढ़कर कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके नंबर नहीं आते। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नंबर उनका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको सिलेबस सही से पता नहीं होता। ठीक है, उनको पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। जब सिलेबस पता हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे कि पता है सिलेबस तो पता हो गया, लेकिन अब अगर आपको पता चल जाए कि पिछले वर्ष किस प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है, उसके पिछले वर्ष किस प्रकार के हैं, यानी कि वो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मुद्दा यही है कि अगर जो क्वेश्चन पहले बनते थे उसी से मिलता जुलता, उसी का भाई बंधु, बुआ का लड़का, या कोई ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके की चीज़ें आपको रहेगी, यानी उस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा वैसा ही। यानी कि अगर आपने उस
पुराने वाली चीज़ों को सही से पढ़ लिया तो नई वाली चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, ठीक है। और इस प्रीवियस क्वेश्चन के बाद और भी ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाले क्वेश्चंस भी करने होंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको देखने होंगे, ये भी आपको पढ़ना होगा। डन। अब अगर आपने इसकी मेहनत कर ली बढ़िया से, इसको पढ़ लिया बढ़िया से, ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम सही दिशा में जा रहे होगे, सही तरीके से एफर्ट डाल रहे होगे और अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से टारगेट कर रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्या हो गया, तो PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको करना ही करना है। अब इन सबको करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर टाइम टेबल। याद रखना टाइम टेबल, भाई टाइम टेबल बहुत तगड़ा रूल है। बहुत बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, ठीक है भैया, अगर आपको टाइम टेबल फॉलो अब नहीं कर पाए ना आप लोग, तो फिर अगले साल का टाइम टेबल बना लेना, क्योंकि फिर ना बनने का टाइम टेबल, फिर आपका नहीं होने वाला क्लियर बढ़िया से, फिर वही नंबर आएंगे, पासिंग मार्क्स रोज होके आएंगे, ठीक है, किसी को दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप सच में चाहते हो बोर्ड्स में बढ़िया नंबर लाने के लिए, तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा कि भाई इस विषय को इतने घंटे पढ़ना है, इसको इतने घंटे पढ़ना है, इसको इतने घंटे पढ़ना है, और उतने घंटे उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा होता है कईयों के साथ कि भाई सर हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं, सर 16 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो भैया पढ़ो, लेकिन कैसे, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, एकदम उस पर ध्यान देकर पढ़ो। ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठे हुए हैं, भैया दोस्त की पार्टी थी हम गए ही नहीं, हमें वहीं पर ध्यान है, वहाँ पर पार्टी में क्या हो रहा है हम पढ़ने के चक्कर में रुक गए, ना पढ़ रहे हैं ना फिर हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, ध्यान वहीं लगा हुआ है, ठीक है, हो गई दिक्कत। तो यही चीज़ें, ऐसी चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा। आपको अपने पढ़ाई पर ही सीधा सीधा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, याद रखना, जो करो कहते हैं एकदम मेहनत से करो, एकदम कहते हैं ठान के करो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप चाहे खेल रहे हो, चाहे घूम रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, जो करो, ठीक है, एकदम जान लगा दो उसमें। याद रखना एकदम जान लगा देना है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि टाइम टेबल आपने अगर बनाया तो जान लगा देना है, उसको बिल्कुल करना है तो करना है, ठीक है। कोई दूसरा काम जब बीच में आ जाता है तो भैया अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तभी करो, नहीं तो उसको मत करो। पहला इंपॉर्टेंट काम आपकी पढ़ाई है, पहली प्राथमिकता आपको पढ़ाई को ही देनी है। उसके बाद कोई काम हो तो हो, लेकिन पहले आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट करो और उसके बाद, ठीक है। यही होता है कि आप सोचते हो कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन जब पढ़ने का सही मन जैसे लेकर बैठे और पढ़ने लग गए, और शुरू में तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जैसे थोड़ा मन लगने लगा वैसे किसी ने बुला लिया कि चलो वहाँ चलते, वहाँ चलते, घर वालों ने बोल दिया ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आ। अरे भैया आपको क्या करना है, पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है और पढ़ाई पर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। बाकी चीज़ें बाद की छोड़ दो, ठीक है। बाद में कोई, अगर आपको बता दूं मैं कि अगर आपके नंबर अच्छे आ गए ना, फिर आपको कोई बुरा नहीं कहेगा कि आप उस टाइम ये काम नहीं करता था, वो काम नहीं करता था, मिलने नहीं आता था, घूमने नहीं चलता था, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप घूमने चले गए और आपने कोई काम घर वालों का भी कर दिया, तो भी अगर नंबर कम आ गया उसकी वजह से, तो भी ताने आपको ही सुनने पड़ेंगे। याद रखना। तो याद रखना पहला काम है आपकी पढ़ाई और उसको एकदम ध्यान से पूर्वक करना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, टाइम टेबल होगा, और साथ ही साथ लास्ट स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। इसकी बात करें भाई, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, एकदम ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। ये 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए, आपने अपने मास्टर प्लान में इसको इंक्लूड कर दिया, तो आप जितने समय भी पढ़ रहे हो ना, उसमें आपका आउटपुट एकदम डबल हो जाने वाला है, एकदम डबल हो जाना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको अब थोड़ी कन्फ्यूजन बच्चों में ये आती है कि सर ये चीज़ें तो है, लेकिन हम इसको करें कैसे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तो ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन चलो मिल भी जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमें क्या पता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमें बताएगा कौन, गाइड कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एकदम कहते हैं ना, एकदम आपके लिए यहाँ पर अड्डा हिंदी मीडियम क्लास 11-12 यहाँ पर बिल्कुल प्रस्तुत है, पूरा जी जान लगा दे रहा है, ठीक है। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपने नॉलेज को बूस्टअप कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हो, और इस बार का बोर्ड्स आपके सामने बिल्कुल नीचे हो जाएगा और आप बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। याद रखना, ठीक है। सभी बच्चों को पछाड़ते हुए एकदम आगे आप निकल जाने वाले हो। तो इसके लिए आपको इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और उसके बाद डेली क्लासेस देखिए, ठीक है। कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, आराम से पढ़िए, समझिए, डेली क्लास देखिए, मज़ा आएगा, हर चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाली है।
ओके, तो बिल्कुल रेगुलर रहिए, डेली पढ़िए भाई, मज़ा तो आएगा ही। आपकी चाहे साइंस स्ट्रीम हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, भाई बहुत बेहतरीन यहाँ पर फैकल्टीज़ हैं जो कि आपके बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जिनके साथ जुड़कर आप अपने लेवल को एकदम अप कर सकते हो। तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।